यंग एज है, अभी पूरी जिंदगी सामने पड़ी थी, लेकिन इंटरनली वीक होने के कारण वो ये सारे प्रेशर नहीं झेल सका और उसने सुसाइड कर लिया। तो हीरो चाहे जिंदगी में बनना हो या रियल लाइफ में बनना हो या रियल लाइफ में बनना हो, दोनों में जो बनना है तो शुरुआत उसकी जीरो से होती है। जीरो से मेरा मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने आप को अंदर से मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना है कि छोटी मोटी कोई भी बात आती है, क्योंकि देखो दुनिया के हालात हमारे काबू में नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो हमें हालात के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। अब एक छोटा सा आदमी आता है, वो गली में कुछ गलत काम करता है, कोई बदतमीजी करता है, कुछ फालतू बोल जाता है, क्या हम उसको लेके परेशान हो जाएं? क्या अपना सारा दिन बेकार कर दें, अपना ऑफिस फैक्ट्री सब कुछ छोड़ दें और उसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दें? वो उसका लेवल है, उसकी सोच इतनी है, हम उस सोच तक नहीं जा सकते। तो हमें जो शुरू से है वो इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरों से प्यार करना, दूसरों से रिलेशनशिप से पहले ये सारी चीजें हमें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। जब हम खुद इस सारे फेज से निकल के बाहर आएंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, उसके बाद जो फिर हम करिश्मे कर सकते हैं। कितना भी कमजोर कोई आदमी होगा, वो दुनिया वालों की परवाह नहीं करेगा। उसके कदम बेशक छोटे छोटे होंगे, लेकिन हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। वो बेशक झुक के चलेगा, लेकिन जो झुक के चलता है, एक दिन माउंट एवरेस्ट भी उसके पांव के नीचे होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अकड़ के चलेंगे, बहुत ईगो अहंकार को साथ लेके चलेंगे, जो कि आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको हर चीज बहुत इजीली मिलती जा रही है। तो उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि अच्छा पहले 5 7 4 बच्चे होते थे, अब अकेले अकेले बच्चे हैं, जो मुंह से मांगते हैं शाम से पहले उनकी डिमांड पूरी हो जाती है। तो उनको किसी चीज के साथ ये नहीं है कि मुझे किसी की परवाह करनी है, मुझे किसी की केयर करनी है, मुझे किसी की रिस्पेक्ट करनी है। वो इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। जब कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, उस टाइम वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई साथी नहीं होता। अपनी उनकी नॉलेज नहीं है, उनकी अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास इतने सारे टॉपिक्स की जानकारी नहीं है। तो ऐसे हालात में बहुत बैलेंस करके चलने की जरूरत है। जिंदगी को जितना बैलेंस करके चलेंगे, समझेंगे, उतना हम बहुत खुशी खुशी हंसते खेलते जिंदगी गुजार सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी का एम क्या है? पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाना। किस लिए करते हैं ये सब कुछ? ताकि हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें, चैन की जिंदगी गुजार सकें। तो अगर हमने वो एम भी नहीं एक अचीव किया, तो अगर हमने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, तो उसका क्या फायदा? वो किस काम आएगा? तो माइंड के जो कंफ्यूजन्स हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, ये जो इफ बट लेकिन किंतु परंतु है, तो इनको साथ के साथ क्लियर कर देना चाहिए। जितनी माइंड में क्लैरिटी होगी, जितना माइंड हमारा क्लियर होगा टुवर्ड्स गोल, उतना बढ़िया हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जो कुछ कल तक किए आज उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं और आने वाले कल को और बेहतरीन बना सकते हैं। सर मुझे आपकी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। जिस माइंड के अंदर गोल होते हैं, तो उसका ध्यान इन चीजों की तरफ जाएगा नहीं। आई थिंक आज की डेट में, लॉकडाउन के वक्त में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गोल्स। आई थिंक दिस इज परहैप्स द सेकंड सीक्रेट यू हैव शेयर्ड। सिर्फ आज के ये लॉकडाउन के पीरियड में नहीं, अदरवाइज लाइफ में अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, तो सारी जिंदगी 30 40 50 साल की उम्र हमारी हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आता। फिर हम शिकायत करते हैं भगवान से, किस्मत से,
हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारे साथ वाले तो वो देखो जी जीएम बन गए, वो तो डायरेक्टर बन गए, उन्होंने कंपनी शुरू कर ली। यार उन्होंने एफर्ट किए हैं, सही डायरेक्शन में एफर्ट भी किए हैं और सही डायरेक्शन में किए हैं, तो गोल तो होना ही चाहिए, उसके साथ क्लियर विजन भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तो तब तक हम खुशियां नहीं ले सकते। एक सेकंड, सॉरी। श्योर सर। तो जितनी भगवान ने बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज हमें दी है, जितने सोर्सेज हैं आज के टाइम में, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, इंटरनेट, गूगल, हर चीज 1 मिनट में इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। एक आम आदमी मैं कह सकता हूं कि अगर सही तरीके से सोचना शुरू कर दे तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, परिवार की नहीं, पूरे समाज को बदल सकता है। हमें इतना होना चाहिए कि कम से कम हम दूसरों को भी जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके। इतना प्रभाव एटलीस्ट हमारी बातों में होना चाहिए, इतना असर हमारी बातों में होना चाहिए कि जो कोई भी परेशानी है उस समस्या का उसका हल निकाल के दे सके। क्योंकि बड़े से बड़े जो दुनिया के पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी को भी देखो तो सबके पास सबसे पहले एक विचार था। अब वो विचार अगर पॉजिटिव है तो वो आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है, और एक नेगेटिव विचार है तो वो आपको हमेशा नीचे ही धकेलेगा। कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते उस नेगेटिव विचार के साथ। तो सिर्फ एक विचार अपनी लाइफ में पॉजिटिव से शुरुआत करके आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, आप उन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। दूसरों से अपेक्षा मत रखो कि कोई आएगा और हमारे लिए मदद करेगा, कोई आएगा हमें गाइड करेगा, कोई आएगा तो हमारा काम एस्टेब्लिश होगा। ये चीज मन से निकाल दो। आपके अंदर उतनी ताकत है, हमें अंदाजा नहीं है प्रभु ने हमें हमारे अंदर कितनी ताकत डाल के भेजा है। हम उसको कभी कोशिश नहीं करते निकाल के देखने की, समझने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि बचपन में हमारे माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर देते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, मत करो, ये करो। मतलब कि खुद ही हम अपने आप को इतना लो प्रोफाइल, इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बिल्कुल लो एस्टीम में ले जाते हैं कि हम खुद अपनी इज्जत जो है वो खत्म कर देते हैं। जब खुद अपनी इज्जत हमने खत्म कर दी तो दूसरा कोई क्यों हमारी इज्जत करेगा, कोई हमारे ऊपर क्यों विश्वास करेगा। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं ये काम ठीक से कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरे क्यों करेंगे हमारे ऊपर। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं, वो चीज नहीं पॉसिबल। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। जी, आप कुछ कहना और चाह रहे थे? सर एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सही आपने बोला कि ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमने अपनी इज्जत करनी है, और जिस दिन हम अपनी इज्जत करेंगे उस दिन सारा समाज, सारा जग हमारी इज्जत करेगा। और पल पल हमें ग्रेटिट्यूड रहना है, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना है। ऊपर वाले ने हमें कितनी बेशुमार, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो उसने हमें उपहार दिए हैं, चाहे नाक है, चाहे कान है, चाहे किडनी है। और उसके अलावा आपने ये भी बड़ा अच्छा बोला कि पैसा जो है ये खाली एक्सट्रिंसिक है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि अंदर से, फ्रॉम इनसाइड द पर्सन शुड बी हैप्पी। अब आप कुछ सीक्रेट्स बता दीजिए सर लोगों को कि कैसे वो अपने आप से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। अब फायदा तो बड़ा क्लियर आपने बताई दिया है, इट विल हेल्प देम इन हाई सेल्फ एस्टीम। एंड डेली इश्यूज क्या होने चाहिए, थोड़ा प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। देखो, इसके लिए कोई खास किस्म की पढ़ाई या खास किस्म के लंबे चौड़े टिप्स नहीं चाहिए हमें। सिर्फ अपने स्वभाव में हमें थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत होती है कि हमें अपनी जो सोच, जैसे मैंने अभी कहा कि
एक ऑर्डिनरी से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो उसमें एक वर्ड सिर्फ एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन जब आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है तो पूरी दुनिया में वो एक अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान बन जाती है उसकी। तो सबसे पहले जो शुरुआत करनी है हमें वो अपनी लाइफ से करनी है, क्योंकि आज हम लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करें, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं और इस लेवल पे ले जाते हैं, लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमें देख के अपने आप हमारे अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे। जो महान लीडर्स हुए हैं, महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे जैसे बनो, मेरे विचारों को फॉलो करो। लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। तो अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसका लेवल इतना बड़ा बना दो कि आपको किसी को कहना नहीं पड़े और लोग खुद अपने आप खुशी खुशी आपको फॉलो करते हुए आपके एक तरह बन जाएं। एक तो चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बाकी प्यार जताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्यार जताने का आजकल एक रिवाज सा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जिस उम्र में हमारे दांत टूटते थे, आजकल के बच्चों के दिल टूटने लग गए हैं। छोटे छोटे हैं तो वो दिल की बात करते हैं, दिल टूट गया। यार दिल क्या है? दिल का काम सिर्फ ब्लड को प्योर करके करना है। दिल टूट जाएगा तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रहोगे आप। उसको डेप्थ नहीं पता कि दिल टूटने का क्या मतलब है, लेकिन दिल टूट गया जी, बस अपसेट हो गए, परेशान हो गए, बस मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, लाइफ खत्म मेरी। प्यार जताने का सबसे बढ़िया तरीका है चुप रह के आदमी प्यार जताता है। प्यार सिर्फ सेक्रीफाइस का नाम है। हम प्यार लेने को समझते हैं कि भी कोई हमें अगर कोई चीज दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो हमें प्यार करता है। प्यार असल में सिर्फ सेक्रीफाइस का नाम है कि हम किसी के लिए, जिसको प्यार करते हैं, हम उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हम उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं, क्या हम उससे दे सकते हैं, वो असल प्यार होता है। तो ये चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब विश्वास, भरोसा, यकीन पहले अपने पे हो, फिर जिससे हमने प्यार करना है जब वो स्टेज आएगी तो उनके ऊपर हो और उनका हमारे ऊपर हो, तो फिर मतलब कि हम ये चीजें कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बीज की तरह होते हैं। एक बीज सही जगह लग जाए आपको हजारों फल दे देगा, और नेगेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप लग भी जाएंगे। पानी दो नहीं दो, धूप मिले ना मिले, वो दूसरी फसल से 4 गुना ज्यादा बड़े अपने आप हो जाते हैं। तो उन चीजों से बचने की जरूरत है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 5, 7, 10 जो भी फ्रेंड हैं, अगर कोई आदमी हर वक्त नेगेटिव बात करता है तो प्लीज उससे थोड़ा सा दूर रहो, उनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव चीजों का असर हमारे दिमाग में बहुत जल्दी होता है। आज अगर पेरेंट्स बच्चे को कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन गली के कॉर्नर में शाम को 10 मिनट अगर उसे स्कूल फ्रेंड या गली के कोई फ्रेंड मिल जाते हैं तो उनकी बात उसको बहुत जल्दी समझ आ जाती है, उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अपनी शांति, घर की शांति, खुशियां धीरे धीरे सारी खत्म होने लगती हैं। सर ये आपने बहुत बढ़िया बोला है। इनफैक्ट दिस इज ए वेल नोन फैक्ट कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो लोग आपसे ज्यादा कामयाब हैं उनकी संगति करो और उनके सीक्रेट्स सीखो क्या है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। मेरे पास भी अक्सर कपल्स आते हैं तो मैं भी उनको कहता हूँ कि अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने पेरेंट बनना है, आपने मदर बनना है, सो प्लीज आप उसी लोगों की संगति कीजिए जो आपकी तरह हैं, परिवार वाले हैं, जिनके बच्चे हैं। आपने बिल्कुल सही बोला सर, और बहुत दूर की बात बताई आपने। मैं आपकी वीडियोस भी देखता रहता हूँ, आपसे बातचीत भी होती रहती है।
और बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं सूद साहब, आपके आइडियाज, और थैंक यू रियली सर। काम में भी आते हैं। मैं कई जगह उनको शेयर भी करता हूँ आगे। आई एम ऑनर्ड।